मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आभार इस बात के लिए कि आप सब ने मुझे चौंका दिया। कल मैंने आप सबके सामने अपने फादर इन लॉ की प्रथम पुण्य स्मृति पर लिखी गई कविता प्रस्तुत की थी। उस कविता को आप सबने जिस प्रकार से हृदयंगम किया है, आत्मसात किया है, जिस तरीके से समझा है, जिस तरीके से उस पर टिप्पणी की है, मेरे लिए वो चौंकाने वाली बात थी। और उससे भी बड़ी बात यह कि जिस भाषा में आप लोगों ने अपनी बात कही है, उससे तो जो मेरा मन है वो आश्चर्य मिश्रित एकदम बेहद किस्म के सुख से भर उठा। कभी कभी तो कुछ लाइनें पढ़ करके मेरा गला तक भर आया कि क्या सच में मैंने जो कविता लिखी वह इतनी अपीलिंग है कि वह दर्शकों तक, पाठकों तक, इस श्रोताओं तक इस रूप में पहुंच सके। लेकिन आप लोगों ने इसे प्रमाणित किया है और डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है मित्रों कि यह छोटी सी बात हो कि आपको कविता सुनाई गई और आपने उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह बढ़ाने वाली घटना है। मुझे ये लगने लगा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार भी। फिलहाल हम लोग असहमति पर बातें कर रहे थे और कल असहमति पर ढेर सारे मेल मुझे पढ़ने को मिले, यानी कि उसमें मेरे जो श्रोता हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। देखिए, बातें कई तरह की रखी गई हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर देना उस तरीके से संभव नहीं होता है, लेकिन उन सबको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, अपनी बात मुझे और स्पष्ट करनी चाहिए ताकि असहमति का जो एक रचनात्मक इस्तेमाल होता है, जो खूबसूरत उपयोग हो सकता है, वह आप लोग कर सके। तो आइए अभी हम इस पर थोड़ी सी बातें करते हैं। दोस्तों, असहमति तो एक अच्छी बात है, मैंने आप सबसे कहा है, और असहमति के प्रति कभी भी अपनी असहमति व्यक्त नहीं करनी चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, है ना। जिसे कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए। जो आपकी निंदा करता है उसे आप अपने निकट रखें। लेकिन जो असहमति है वो निंदा नहीं है, जो असहमति है वो अपमान भी नहीं है, वो तिरस्कार भी नहीं है। असहमति बेसिकली सेकंड ओपिनियन है और एक ऐसा ओपिनियन जो आपके ओपिनियन से मेल नहीं खा रहा है, दैट्स ऑल असहमति। अब हमें देखना यह होगा कि वास्तव में असहमति होनी कैसे चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर महसूस किया है कि जब भी असहमति की बात आती है तो लोग केवल असहमत होने के लिए अपनी असहमति व्यक्त कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को अगर मैं रिजेक्ट कर दूं तो मेरा सम्मान बढ़ जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो ईगो है वो संतुष्ट हो जाएगा कि अरे अरे, तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं तुमको कुछ नहीं समझता, जाओ देखो तुम ये बात कह रहे हो, ये दो कौड़ी की बात है। तो मैं असहमति व्यक्त करता हूं, ये आपका अधिकार है, सामाजिक अधिकार भी है और सच पूछिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी, आप कर सकते हैं ऐसा। लेकिन दोस्तों, जब असहमति इस तरीके की होती है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि सच पूछिए तो वो एक निगेटिव इंप्रेशन देता है। सामने वाले के दिमाग में आपकी जो इमेज बनेगी वो बड़ी नकारात्मक किस्म की बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो फिर कैसे अच्छी बनाई जाए? इसका सबसे बड़ा जो तरीका है, जो आधार हो सकता है, वो है फ्रेंड्स कि जो आपकी असहमति हो वो रचनात्मक होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। देखिए, जब हम असहमति की बात कहते हैं तो लग गया तो लगता है कि वो नकारात्मक है। नहीं, वो नकारात्मक तो है अगर सामान्य व्याकरण की दृष्टि से देखें तो, लेकिन जब आप व्यावहारिक दृष्टि से देखेंगे तो वो नकारात्मक नहीं है, वो रचनात्मक है। रचनात्मक इस मायने में है कि सामने वाला व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा था, आप अपनी असहमति व्यक्त करके उसे और दूसरे उसके जो कोण हो सकते हैं, जो उनके कोने हो सकते हैं, जो उसके स्तर हो सकते हैं, लेयर हो सकते हैं, उन्हें दिखा रहे हैं। तो यह रचनात्मक है। और यदि मेरे पास अपनी ओर से बताने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है, केवल नहीं नहीं मैं सहमत नहीं हूं, केवल मैं यही कहना चाह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि शायद चुप रह जाना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप असहमत हैं तो दो बातें तो होनी चाहिए। पहला तो यह कि आप बताइए कि आप असहमत क्यों हैं, इसकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको ठीक नहीं लग रही है। लेकिन आगे भी उसके
क्यों ठीक नहीं लग रही है, और इसके भी आगे तो कैसे ठीक हो सकती है। यानी कि कोई आप अपनी ओर से सजेशन प्रस्तावित कीजिए, आपको सजेशन देना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोगों के जो आईएएस के ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसमें मुझे एक स्टूडेंट का मेल मिला कि सर आपने साइंस के जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं उसमें 90% सिलेबस तो है ही नहीं है, केवल 10% सिलेबस आपने कवर किया है। कोई बात नहीं, उन्हें कहने का अधिकार है। हम लोगों ने स्वागत किया और उनको एक बड़ा प्यार भर से भरा हुआ मेल भेजा कि आप जो सिलेबस छूट गया है प्लीज हमें वो बताएं, हम उन्हें देखते हैं, हम प्रोवाइड करेंगे। मेरी सबसे 2 महीने तो हो गए और मैंने अपने ऑफिस से कहा था कि रिमाइंडर भी उनको भेजिए कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं, सिलेबस में क्या क्या छूटा हुआ है हमें बताइए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। अब ये एक असहमति थी, और क्या सच में असहमति थी? अब आप देखिए कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। इनफैक्ट सच यह है कि ऐसा हुआ ही नहीं था, लेकिन जिनको असहमत होना होता है वो असहमत ही होते हैं, बिना किसी मतलब के, बिना किसी आप यूं कह लीजिए कि विचार के। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, कहने के लिए कुछ नहीं होता, बस काटने के लिए सब कुछ होता है, धारदार हथियार होती है, और फिर भाषा का भी वो उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो असहमति हो, हमें ध्यान रहना चाहिए कि उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, उसमें सजेशंस होने चाहिए, उसमें विचार होने चाहिए, उसमें तर्क होने चाहिए, और तर्क ऐसे जो व्यावहारिक लेवल पर, व्यावहारिक स्तर पर खरे उतर सके। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।